हेलो। मेरा एक टॉपिक है आज का, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट स्टेप अगर मैं लूँ कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है अकॉर्डिंग टू मी, तो मैंने ये बोला है कि राइट इंग्लिश ऑन नोटबुक। दैट मीन्स आप इंग्लिश को लिखो और आप उसको सेल्फ चेक करो कि आपकी क्या गलती है। अब आपको अगर ग्रामर आता ही नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास दो तरीके हैं कि आप, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ग्रामर आती ही नहीं है, ठीक है, कि ये दो वे हैं कि या तो आप टीचर के द्वारा सीखें या फिर आप ऑनलाइन सीखें, राइट। तो दो वे हैं आपके पास, देर आर टू वे, कि फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन एंड द सेकेंड वन इज़ बाय टीचर। ओके, सो अगर आपको ग्रामर आता है बट यू हैव नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट। अब मैटर ये होता है कि सर बेसिकली हम इंग्लिश बोल तो लेते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं लोगों के सामने तब हमें कंटिन्यू बोलने में प्रॉब्लम आती है। ये एक पहला करेक्टर होता है। द सेकेंड वन इज़ कि सर हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, राइट। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड द थर्ड वन इज़ सर मैं समझ तो लेता हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, ग्रामर एरर्स जो आती है। तो ग्रामर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि दो वे हैं आपके पास, या तो आप टीचर के द्वारा सीखिए या फिर आप ऑनलाइन, राइट। और फिर ये है कि अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो, मतलब आपको आता है, ग्रामर आपको आता है बट आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई कि आप उसको लिखकर खुद सेल्फ चेक करें, राइट। और आपका सेल्फ आपका इतना करेक्ट है कि आप एकदम करेक्ट आप जानते हो, बस बोल नहीं पाते हो, तब तो आपका सेल्फ ही ठीक है। लेकिन अगर आपका सेल्फ भी फिक्स नहीं है कि आप सही से जानते हो कि नहीं, सो आप क्या करो, एक बार आप खुद से चेक करा कर, फिर आप अपने सीनियर से, दैट मीन्स कोई ऐसा हो जो जानने वाला, जो इंग्लिश को प्रॉपर जानता हो, तो उससे आप चेक करिए क्या मैंने करेक्ट लिखा है। अगर आपने करेक्ट लिखा है तो आप उसको बोल भी सकते हो, राइट। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप कंटिन्यू इंग्लिश बोलते रहोगे लेकिन गलत बोलोगे तो फिर वो भी सही नहीं है ना। सो अब आप क्या कीजिए, इंग्लिश को लिख कर देखिए, फिर आप चेक कराइए अपने सीनियर से या फिर किसी से भी, किसी को फ़ोटो क्लिक करके आप सेंड कर सकते हो कि भाई ये चेक कीजिए एक बार ये सही है कि नहीं है, ओके। और अगर आप एडवांस हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो चेक कराने का नीड ही नहीं है। बट अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप वहाँ पर देखते होगे आप कि आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहते हो, राइट। अगर आप सीनियर से बात करते हो तब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। जैसे कि मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ तो मैं भी अनकंफर्टेबल फील हो सकता हूँ। देयर इज़ नो मीन्स कि मैं कंफर्टेबल सिर्फ आपसे बात करने में हूँ या फिर उनसे नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि हेजिटेशन सबके पास होती है, ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है या फिर किसी के पास ज़्यादा होती है किसी के पास कम होती है, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि आपको इंग्लिश कैसे बोलना है, अब कम ऑन द पॉइंट, ये तो हमारी एरर्स होगी कि एरर्स को कैसे पहचानना है, राइट। द पॉइंट इज़ दैट हाउ टू लर्न इंग्लिश कंटिन्यू, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कंटिन्यू। माई टॉपिक इज़ दैट, मेन टॉपिक इज़ दैट कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट, कंटिन्यू। सो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप अपने जूनियर से, क्योंकि देखो यहाँ पर हेजिटेशन नहीं होती, राइट। जब आप अपने जूनियर से बात करते हो तो वहाँ पर हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि आप गलत ही बोल रहे हो ना, तो सामने वाला आपको बोलने वाला नहीं है। पर आपको ये पता होता है कि आपकी एरर्स क्या है, ये एडवांस स्टूडेंट के लिए है, राइट। तब आपको ये पता होता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, एरर क्या है, क्योंकि वहाँ पर आपको हेजिटेशन नहीं है। तो वहाँ पर आप अगर कंटिन्यू, अगर आप वे बना लेंगे कि मुझे कंटिन्यू इंग्लिश ही बोलना है, तो फिर आपका क्या होगा, आपके धीरे धीरे जो आपसे ऊपर लेवल पर हैं आप उनसे भी धीरे धीरे क्या करेंगे, आप इंग्लिश में ही बात करना स्टार्ट कर देंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा आपका कम में कम वे चेंज हो गया। पहले वर्डिंग चेंज होती है एक्चुअल में, पहले छोटे छोटे वर्ड चेंज होते हैं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू सेंटेंस ही चेंज होता है, सबसे पहले वर्डिंग चेंज होती है। अब हेलो बोलने का तरीका ही बदल जाता है, हाउ आर यू, है ना। मतलब बेसिकली अब कैसे इस तरीके से आप अगर कंटिन्यू एक साथ सीढ़ियों पे नहीं चढ़ा जाता ना, बट 1 by 1 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स डायरेक्ट 10 नहीं आता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश को सबसे पहले आपको बोलने का तरीका है कि आप जूनियर से बोलो और उनसे कंटिन्यू बोलते रहो,
राइट। फिर आप उसमें समझ पाओगे कि आपने क्या गलत बोला था। अपने पास एक छोटी सी डायरी रख सकते हो, कोई एरर लगे उसमें लिख लो, है ना, फिर आप उसको घर जाके करेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा एक बेस्ट तरीका था इंग्लिश सीखने का कि सबसे पहले जूनियर से बात करो कंटिन्यू, फिर आप अपने जिनसे आपको लगता हो कि भाई मेरी इनसे बात करना इंग्लिश में कंटिन्यूस अच्छा रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया, वरना कॉन्फिडेंट लो होता है। अगर आप पहले ही आप बड़े से बात करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है कि मेरे को तो इंग्लिश आता ही नहीं है, चेहरा लाल होने लगता है, चेहरे पर प्रॉब्लम्स दिखती है कि हाँ भाई इनको हेजिटेशन है, इस तरीके से खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। राइट, थैंक यू। अगर किसी को प्रॉब्लम है, एनी डाउट, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।